अगर जमात इस्लामी आना चाहती है तो आइए वाइपर लीजिए और इसको साफ कर दीजिए। ये देखें बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो मुश्किलात हो रही हैं, ये देखें ये गाड़ी रुका के जिस तरीके से जा रही है, ये बाइकें यहाँ पर जा रही हैं, तो इन भाई की मुश्किल हल करें। ये भाई अब यहाँ पर फंस चुके हैं, इनको निकालने के लिए कौन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और इस वक्त मैं कराची के एक ऐसे मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जो शायद तकरीबन सालों से यहाँ पर मौजू चल रहा है। कराची बारिश के बाद जो है किस हाल का शिकार हो जाता है। मेरे पीछे आप कराची का एक ऐसा इलाका देख रहे हैं जो शायद ये एक इलाका नहीं है, इस जैसे न जाने कितने इलाके हैं जो बारिशों के बाद महीनों तक ये शक्ल करा रहे होते हैं। बारिशों का पानी, बारिश आती है, पानी आता है, मगर पानी यहाँ से क्यों नहीं जाता है, सवाल ये खड़ा होता है। कराची के बहुत से दावेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं, पीटीआई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रही है वो पीपल्स पार्टी की चल रही है। इतने सारे दावेदार जो कहते हैं कि कराची वाले कराची का ख्याल नहीं रखते हैं। ये ख्याल तकरीबन जो है बारिश का जो सीज़न है, काफ़ी अरसे से जो है बारिशें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, मगर ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जिस इलाके में मौजूद हूँ वो 13D का इलाका है और यहाँ पर नाला, पीछे लियारी नदी का नाला है और बहुत सारे नाले हैं जिसका पानी आकर यहाँ पर जमा हो जाता है। और फिर ये रोड जिस तरीके से ट्रैफिक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस मुश्किल का शिकार होता है, जो लोगों को अजियत होती है, उसको हल करने के लिए कोई खड़ा क्यों नहीं होता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी को वोट दो, जमात इस्लामी कराची को सही करेगी। पहले क्यों नहीं जागते, सवाल ये खड़ा होता है कि पहले क्यों नहीं जागते। क्या वोट लेने के लिए जो है आप आवाज़ें बुलंद करेंगे, मगर जब कराची मुश्किल में होगी तो आपके जो लोग हैं, आपके जो करता धरता हैं, वो आकर कराची के लिए काम क्यों नहीं करते। ये रोड जो टूटे फूटे होते हैं, इनके फंड्स कहाँ पर जाते हैं। आया वो जमात इस्लामी की हुकूमत हो, आया वो एमक्यूएम की हुकूमत हो, आया पीपल्स पार्टी हो, आया पीटीआई नई दावेदार जो खड़ी हो रही है कराची की, आया वो हो, तो कराची को बनाने के लिए एक रोड को जो है कारपेटिंग करके छोड़ दिया जाता है। फिर कारपेटिंग के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाल है कराची का। ये ट्रैफिक ये आप सामने देख रहे हैं, ये लोग किस तरीके से यहाँ पर जाते हैं और ये अभी बारिश हुई नहीं है। मैं उस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने आप देखें मलबा यहाँ पे जमा कर दिया जाता है। ये कचरा आप देखें, ये कचरा उठाने वाला कौन है, फेंकने वाली आवाम है। आवाम पैसे दे रही है मगर उठाने वाला कोई नहीं है। इस इलाकों को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये 13D2 के करीब का इलाका है ये, और ये गुलशन इकबाल का इलाका है। यहाँ पर ये एक मैं आपको नज़ारा करा रहा हूँ और आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज मैं शुरू हो रहा हूँ और इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके आपको दिखाऊंगा कि हशर क्या हो रहा है। ये देखें बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो मुश्किलात हो रही हैं, ये देखें ये गाड़ी रुका के जिस तरीके से जा रही है, ये बाइकें यहाँ पर जा रही हैं, ये फैमिलीज़ यहाँ पर जा रही हैं, ये सामान लेकर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। कराची के एक इलाके का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर जमात इस्लामी आना चाहती है तो आइए वाइपर लीजिए और इसको साफ कर दीजिए। फिर जानता हूँ, फिर मानता हूँ कि आप कुछ करने के लिए जो है दावेदार बनते हैं। अगर पीटीआई वाले तो इन भाई की मुश्किल हल करें। ये भाई अब यहाँ पर फंस चुके हैं, इनको निकालने के लिए कौन जाएगा। इनको निकालने के लिए शायद अगर ये आगे नहीं बढ़ते तो मैं जाता, मगर वो जो दावेदार बनते हैं वो नहीं जाएंगे। ये एक फैमिली जा रही है, इसको जो मुश्किल हो रही है, इस फैमिली का मुश्किल का हल कौन करेगा। ऐसे बहुत से सवालात हैं जो जिए भुट्टो के नारे के साथ लोग जाए जा रहे हैं, मगर भुट्टो ने आवाम को मार दिया और यहाँ पर अब कोई करता धरता नहीं है जी। ये आइए कराची को बनाइए, नहीं बना सकते तो घर पे बैठिए और गाने गाइए।